नमः शिवाय। सभी शिव भक्तों को मेरा योगाचार्य डॉक्टर प्रदीप योगी का प्रणाम, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं आपके लिए ऑडियो फॉर्म में महाशिव पुराण का अध्ययन करने जा रहा हूं। मेरा विचार था कि मैं ये जो पढ़ूं, इसका अध्ययन करूं तो आप सभी को भी इसका लाभ प्राप्त हो। इसी कारण से मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको YouTube में ऑडियो के रूप में उपलब्ध कराने जा रहा हूं। आप इसको सुने और बड़ी श्रद्धा से, बड़े अनुराग से, भगवान शिव के प्रति कंप्लीट समर्पण के साथ और संकल्प के साथ यदि आप इसको सुनेंगे तो मेरा मानना है कि भगवान शिव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, क्योंकि वो बहुत भोले हैं। भगवान शिव हमारे भोले हैं और इसलिए उनका थोड़ा सा भी आप ध्यान, भजन, कीर्तन, स्मरण, स्तुति करते हैं तो वो बड़े अति प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए शुरू करते हैं महाशिव पुराण। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। हरिओम। भूमिका। पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम। श्रुति, स्मृति और पुराण, ये तीनों वैदिक धर्म के सनातन आधार स्तंभ हैं। इन तीनों में श्रुति प्रधान है। श्रुति मूलक होने से ही स्मृति एवं पुराणों की प्रामाणिकता आज भी अक्षुण्ण बनी है। मीमांसा एवं धर्मशास्त्र से संबंधित ग्रंथों में श्रुति एवं स्मृति के संबंध में विस्तृत विवेचन किया गया है। साथ ही श्रुति वाक्यों के बलाबल का विचार करके उसका तर्कपूर्ण विधि से यथास्थान समन्वय भी किया गया है। श्रुति वाक्यों का यथार्थ बोध कराने के लिए ही इतिहास और पुराणों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। भारतवर्ष में अंग्रेजों की गुलामी के फलस्वरूप पाश्चात्य पद्धति का प्रचार प्रसार एवं प्रभाव अधिक होने के कारण पुराणों के विषय में पाश्चात्य शिक्षा दीक्षित भारतीय विद्वानों ने अनेक कुतर्क उपस्थित किए। उनका यह कथन कि पुराण केवल गपोड़े हैं का समाज पर पर्याप्त प्रभाव भी पड़ा, विपरीत प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप तत्कालीन उस समाज ने पुराणों की पर्याप्त अवहेलना भी की। किंतु कुछ समय बाद प्राच्य तथा पाश्चात्य सभी विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि पुराणों का अधिकांश भाग प्रामाणिक है, अतएव वे स्वीकार्य हैं। इतना ही नहीं, अनेक पाश्चात्य इतिहासकारों ने भी पुराणों में वर्णित ऐतिहासिक स्थलों के आधार पर ही भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास की रचना की है। पुराणों के विषय में बहुत सी विप्रतिपत्तियां उपस्थित होती हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार अष्टदश पुराणानाम कर्ता सत्यवती सुतः, अर्थात सत्यवती पुत्र वेद व्यास को ही पुराणों का रचयिता स्वीकार किया गया है। आधुनिक विद्वान ईसा के उत्तर काल में गुप्त आदि सम्राटों के समय में पुराण साहित्य की रचना हुई है, ऐसा स्वीकार करते हैं। वे मंत्र काल, ब्राह्मण काल, सूत्र काल, पुराण काल आदि अनेक काल विभागों की कपोल कल्पना करते हैं। संस्कृत वाग्मय का परिशीलन करने से स्पष्ट होता है कि भारतीय वाग्मय के इतिहास में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रदर्शित वर्तमान काल विभाग कदापि स्वीकार्य नहीं रहा। पाश्चात्य विद्वानों ने
विकासवाद के निराधार सिद्धांतों को मानकर इतिहास विरुद्ध अनेक कल्पनाएं की हैं। भारतीय इतिहास परंपरा के अनुसार वेदों की शाखाएं ब्राह्मण ग्रंथ, श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, आयुर्वेदीय संहिताएं आदि ग्रंथ प्राय समकालीन हैं। अर्थात जिन ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों का प्रवचन किया, उन्होंने ही कल्प सूत्र और आयुर्वेद आदि अनेक संहिताओं की भी रचना की है। मंत्र ब्राह्मण यो वेद नाम ध्येयम, इस मीमांसा वचन के अनुसार मंत्र और ब्राह्मण दोनों की वेद संज्ञा है। अतः वेदोक्त आसुमेध प्रकरण में 9वें दिन पुराण पाठ करने की आज्ञा है। यथा नव में हनि किंचित पुराण मा चक्षित, मीमांसा महामानव मनु ने भी श्राद्ध प्रकरण में पुराण पाठ का विधान किया है। किंतु जिस वेद व्यास का जन्म द्वापर युग के अंत में हो गया, उसी की कृति ये पुराण है, ऐसा विद्वानों ने कैसे स्वीकार कर लिया। अश्वमेध यज्ञ इस वेद व्यास के पहले भी सगर, श्री रामचंद्र आदि अनेक चक्रवर्ती राजाओं ने किए थे और उक्त याग में पुराण पाठ करना उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक था। इसकी पुष्टि मीमांसा शास्त्र ने उक्त प्रमाणों द्वारा की है। अतः त्रेता युगीन सगर आदि राजाओं द्वारा किए गए अश्वमेध यागों में भी पुराण का पाठ अवश्य किया जाता रहा होगा। यदि हम द्वापर युगीन वेद व्यास को ही पुराणों का रचयिता स्वीकार करते हैं, तो उनके बहुत समय पहले किए गए अश्वमेध आदि यागों में किन पुराणों का पाठ किया गया होगा? यह एक कठिन प्रश्न खड़ा होता है। इसके समाधान के लिए यह स्वीकार करना परम आवश्यक है कि वैदिक वाङ्मय में पुराणों के पाठ का यत्र तत्र विधान होने के कारण यह पुराण साहित्य द्वापर युगीन वेद व्यास से भी अत्यंत प्राचीन है। वेद अपौरुषीय हैं, यह स्वीकार करने पर उनमें प्रमाण रूप से स्वीकृत पुराण ग्रंथ भी अपौरुषीय हैं, यह मानना भी आवश्यक होगा। यदि पुराण ग्रंथ वेद व्यास प्रणीत अथवा अर्वाचीन होते तो वेद ग्रंथों में उनका उल्लेख होना कदापि संभव नहीं था। यदि हम ऐसा स्वीकार करते हैं तो इस पर एक शंका यह उत्पन्न होती है कि फिर पुराण ग्रंथों में उनके रचयिता के रूप में भगवान वेद व्यास का नाम कैसे जुड़ गया। इसका समाधान हम इस प्रकार कर सकते हैं कि आज जो आयुर्वेदीय चरक संहिता उपलब्ध है वह वास्तव में अग्निवेश मुनि द्वारा रची गई थी, किंतु चरक मुनि द्वारा प्रतिसंस्कारित होने के कारण आज वह चरक संहिता नाम से ही प्रसिद्ध हो गई है और सामान्य वर्ग उसे चरक की ही कृति मानता है। इसी प्रकार पुराण ग्रंथ अत्यंत प्राचीन हैं और भगवान वेद व्यास ने अपने समय में उनका प्रतिसंस्कार किया होगा, फलतः वे उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद, वृदारण्यक उपनिषद, तैत्तरीय आरण्यक आदि ग्रंथों में भी अनेक बार इतिहास और पुराणों का प्रमाण रूप से उल्लेख मिलता है। वैदिक वाङ्मय से संबंधित काल विभाग की जो कल्पना पाश्चात्य विद्वानों ने जानबूझकर की है वह भी प्रमादपूर्ण है। यह हम पहले बता भी चुके हैं। सनातन वैदिक धर्म 3 कांडों में विभक्त है। वे 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। ये तीनों कांड अपने अपने रूप में सर्वांगपूर्ण हैं, अर्थात जब कोई कर्म कांड का आश्रय लेगा तो उसके लिए कर्म ही प्रधान होगा। इसी अभिप्राय से कहा गया है, कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजी विशेषत शतम समा। इस कर्म कांड से स्वर्ग आदि फलों की प्राप्ति होती है।
जैसा कि शास्त्र का निर्देश है, ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेत। इस कांड में यज्ञ के हविर्भाग को लेने वाले देवता इंद्र, अग्नि आदि हैं। इस कांड का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ मंत्र संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथ हैं। दूसरा ज्ञान कांड है। इस कांड में ज्ञान प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य माना गया है, अर्थात ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ही मनुष्य को अपने उसके जीवन की सफलता मिलती है। इसीलिए कहा गया है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्येत न्यानः। अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार करने से ही मनुष्य मात्र को मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान के बिना मुक्ति का और कोई साधन नहीं है। इस ज्ञान कांड में इंद्र आदि देवताओं की प्रधानता न होकर ब्रह्म को ही परम श्रेष्ठ तत्व माना गया है। उसी का यथार्थ ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए अभिष्ट होता है। ज्ञान कांड के प्रतिपादक ग्रंथ मुख्यतः आरण्यक, उपनिषद एवं ब्रह्म सूत्र आदि हैं। तीसरा उपासना कांड है। इस कांड में ईश्वर की उपासना को महत्व प्रदान किया गया है। जैसा कि नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, सातु कर्म ज्ञानो गोभ्य देक्तकत्रः। अर्थात भक्ति या उपासना कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग तथा योग मार्ग से भी उत्तम कही गई है। उपासना मार्ग का आश्रय लेने वाले मनुष्य को इसी से मुक्ति आदि फलों का लाभ हो जाता है। उपासना कांड में शंकर, विष्णु, गणेश तथा दुर्गा आदि को उपासना करने योग्य बतलाया गया है और इन्हीं की उपासना इष्ट फलदायक होती है। उपासना कांड के प्रतिपादक ग्रंथ मुख्यतः पुराण ही हैं। वैदिक धर्म का अनुयायी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप इन तीनों कांडों में से किसी का भी आश्रय ले सकता है। इन तीनों कांडों में परस्पर किसी प्रकार का भी विरोध नहीं है। कर्म कांड का अनुसरण करने वाला पुरुष भी ज्ञान कांड तथा उपासना कांड का अधिकारी हो सकता है। जैसा कि श्री भास्कर राय आदि उपासकों ने सोम याग आदि बड़े बड़े याग किए थे। ज्ञान मार्ग तथा उपासना मार्ग में भी उनका समान रूप से आदर रहा। इस आशय की पुष्टि उनके ग्रंथों से हो जाती है। भास्कर राय तंत्र मार्ग के प्रसिद्ध आचार्य थे। उनके द्वारा रचित तंत्र शास्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं नित्या षोडशी कारणव, वरी वस्या रहस्य, ललिता सहस्त्र नाम भाष्य आदि। जगत गुरु शंकराचार्य ज्ञान मार्ग के श्रेष्ठतम प्रवर्तक ब्रह्मवादी अलौकिक पुरुष थे, किंतु वे भी त्रिपुर सुंदरी तथा शिव के अनन्य उपासक थे। यह विषय उनके द्वारा रचित सौंदर्य लहरी आदि स्त्रोत साहित्य का परिशीलन करने से प्रमाणित हो जाता है। अतः इन तीनों मार्गों में परस्पर किसी प्रकार का विरोध नहीं है। भगवान शिव शुद्ध वैदिक देवता हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि वैदिक वाङ्मय में इनका उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेद में त्र्यंबकम यजामहे इत्यादि अनेक मंत्र ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से शिव का प्रतिपादन करते हैं। रुद्रदेव का भी वेद में अनेक स्थानों पर उल्लेख है। रुद्र का भी भगवान शिव से अभेद संबंध है। यजुर्वेद में प्रसिद्ध रुद्र अष्टाध्याय है, जिसमें शिव का संपूर्ण वर्णन प्राप्त होता है। रुद्र अष्टाध्याय का दूसरा नाम रुद्रस्य इयम रुद्री अर्थात रुद्री है। इसी के मंत्रों से शिव को अभिषेक कराया जाता है। रुद्र अष्टाध्याय के अनेक अंश ऋग्वेद में भी समान रूप से पाए जाते हैं। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने बुद्धिपूर्वक अथवा भ्रमवश लिखा है कि भगवान शिव अवैदिक देवता थे, किंतु वेदानुयायी आर्यों ने उनको अपने देवताओं में समाविष्ट कर लिया, ऐसी कल्पना की है। यह स्पष्ट अज्ञान का द्योतक है। स्थानाभाव से आर्य अनार्य इस भ्रामक कल्पना का यहाँ खंडन करना
उचित नहीं है, किंतु आर्य कोई परकीय जाति के थे और वे बाहर से भारतवर्ष में आ गए, यह कथन सर्वथा कपोल कल्पना मात्र है। यह कल्पना कुछ स्वार्थांध पाश्चात्य अन्वेषकों ने अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए की थी। खेद है कि पश्चिमामुखी या पश्चिमाभिमुखी प्रवृत्ति के कुछ भारतीय तथा कथित विद्वानों ने भी उनके इस मत का पुष्टि की है और उसी का निर्भय होकर इतिहास ग्रंथों में उल्लेख भी कर डाला, जो सर्वथा भ्रामक है। वास्तव में विप्राणाम देवतम शंभु क्षत्रियानाम रमापति, इस प्रसिद्ध सूक्ति के अनुसार भगवान शिव साक्षात वेद मूर्ति होने के कारण ब्राह्मणों के परम उपास्य देव हैं। अतः इन्हें अवैदिक कहना पूर्ण मूर्खता है। क्षत्रियों के भी प्रसिद्ध कुल शिव के उपासक रहे हैं। आज भारतवर्ष में क्षत्रियों के 3 प्रसिद्ध कुल माने जाते हैं। उनका पहला कुल है मेवाड़ के राणाओं का, जिनके कुलदेव भगवान एक लिंग है और मेवाड़ राज्य में साप्ताहिक अवकाश का दिन सोमवार माना जाता था, जो शिव भक्ति का प्रतीक था। दूसरा कुल है नेपाल नरेश के राणाओं का। इनके कुलदेव पशुपतिनाथ हैं, जिन्हें शिव मानने में कोई संदेह नहीं है। तीसरा कुल है गो ब्राह्मण प्रतिपालक छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिनके कुलदेव शिखर सिंगढ़पुर के शंभु नामक महादेव हैं। भारतवर्ष के प्राचीन मंदिरों में शिव मंदिरों की प्रचुरता है, जिससे यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि शिव अनादिकाल से वैदिक धर्मावलंबियों के उपास्य देव रहे हैं। इसलिए श्री स्तोत्रावली में वर्णित है, दुखान्यपि सुखायन्ते विषमप्य मृतायते मोक्षायते च संसारे यत्र मार्गः स शांकरः। शिव पूजा में ही लिंग पूजा का अंतर्भाव माना जाता है, अतएव उसे कहीं कहीं अवैदिक बतलाया जाता है। किंतु लिंग पूजा भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में प्राचीन काल में किसी न किसी रूप में प्रचलित थी और आज भी पर्याप्त मात्रा में देखी जाती है। लिंग पूजा का रहस्य यथार्थ रूप में कहना कठिन है और शिव जी के साथ ही उसका संबंध क्यों पाया जाता है, यह निश्चित रूप से बताना और भी कठिन है। किंतु इसका कुछ निर्वचन हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। देवों में भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिनका आधा भाग स्त्री रूप और आधा भाग पुरुष रूप माना जाता है, अर्थात भगवान शिव शक्ति के समाविष्ट और समष्टि रूप हैं। काली तंत्र में भी कहा गया है, महाप्रलय मासाध्य कोटि ब्रह्मांड नायिका शिव शक्ति मयम देह में की कृत्य सदा स्थितः। शिव और शक्ति का संगम होने से ही सृष्टि होती है और उसी की सूचक यह लिंग पूजा है। अतः लिंग पूजा से भगवान शिव को अवैदिक देवता समझना युक्ति युक्त नहीं है। यह विश्वजनीन सत्य है कि सृष्टि की उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष के संगम की परम आवश्यकता होती है। इस बात को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। पौराणिक साहित्य में भगवान शिव का प्रतिपादन करने वाले पुराणों की संख्या अधिक है, जिनमें शिव महापुराण, लिंग महापुराण और स्कंद महापुराण आदि प्रमुख हैं। ओम नमः शिवाय।